हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी। अगर आप अपने बाबू को जन्माष्टमी में कुछ इस तरीके का गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप जन्माष्टमी में अपने भगवान के लिए छोटा सा फोटो फ्रेम बनवा सकते हैं। वैसे तो हम लोग उन्हें कुछ नहीं दे सकते, उनका दिया हुआ हम लोगों के पास जो कुछ है वो सब कुछ उनका दिया हुआ है, लेकिन एक छोटी सी मेमोरीज टाइप की आप दे सकते हैं, जो मैंने अपने मदन गोपाल को उनके बर्थडे में दिया था। ये बहुत ज्यादा क्यूट बना था और मैंने अपने बाबू की इसमें हर मंथ की पिक लगवाई थी, क्योंकि आपको पता है मेरे बाबू 11 अगस्त 2025 को 1 साल के हो गए थे, तो मैंने हर मंथ की फोटो रखी थी, तो मैं वही लगवाई थी मैंने उनमें। तो मैंने अंकल से बनवाया था, अंकल ने बहुत जल्दी बना दिया था, बहुत बहुत अच्छा बनाया था। अंकल कह रहे थे आपके ठाकुर जी तो बहुत ज्यादा क्यूट हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात ठाकुर जी बैठे हों, अयोध्या जैसे लग रहे थे। वो कहते बिल्कुल रामलला जैसे अयोध्या में है, बिल्कुल वैसे आपके ठाकुर जी लग रहे, बहुत ज्यादा क्यूट हैं। कहते पहली बार मुझसे किसी ने बनवाया है ये कुलास ठाकुर जी का। फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे अपने बाबू के लिए कुछ सामान भी लेना था। आज जन्माष्टमी है, कुछ रह गया था उनका और अभी भी रह गया, अभी फिर जाना है हम लोगों को मार्केट। तो ये बहुत सुंदर शॉप है, यहाँ पे ठाकुर जी का सब कुछ मिल जाता है। बहुत से लोगों ने पूछा है दीदी ये कहाँ पर शॉप है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जिला जालौन के छोटा सा शहर एक ओरई है, वहीं पे चूड़ी वाली दुकान पे पप्पू अंकल की दुकान से आप मतलब पूरे ओरई में फेमस है वो। आप कहीं भी कहेंगे तो आपको आसानी से उनकी शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। और इतना सुंदर सुंदर सामान मिलता है, इतना सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छा मिलता है। और हमारा गला अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्लीज जो भी गलती है मुझे दिल से माफी मांगती हूँ। तो बहुत सुंदर सुंदर लड़ियां मिल रही थी इस बार। अपने बाबू की जन्माष्टमी में मुझे लड़ियों से सजाना था, बैलून कम लगाने थे, क्योंकि बर्थडे में ढेर सारे मैं बैलून लगा चुकी हूँ, तो मुझे अब लड़ियों से सजाना था। इतना सुंदर सुंदर मुकुट मिल रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर। फिर उसके बाद मुझे अपने बाबू के लिए और ढेर सारे सामान लेने थे, तो वो आपके लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि अब बाबू आज जन्माष्टमी में जब धारण करेंगे ना तब आप देखना। फिर हम लोगों ने डेकोरेशन की थी, ये हमारे बाबू की बर्थडे की डेकोरेशन है। तो कुछ डेकोरेशन अभी बच गई है, तो हम लोगों ने इस बॉल को तो सेम रखा है, लेकिन इस बार अपने बाबू के मंदिर को सजाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने मंदिर नहीं सजाया था, इसलिए क्योंकि हम लोगों को जन्माष्टमी में डेकोरेशन करनी थी। और बैलून से बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बार हम लोग सुंदर सुंदर लड़ियों से करेंगे। और मेरे घर पर ठाकुर जी की कृपा से छोटे छोटे दो नन्हे मेहमान आ गए जन्माष्टमी पर, और इतना ढेर सारा पानी गिरा। मेरे बाबू के बर्थडे पे भी पानी गिर रहा था और जन्माष्टमी पे भी गिर रहा है। फिर हम लोग चले गए थे केक लेने के लिए। बहुत से लोग पूछ रहे थे दीदी केक काटोगे या खीरा, तो हम लोग केक काटते हैं, क्योंकि बाबू का बर्थडे है और ये एगलेस केक होता है, तो सब कुछ बहुत, ये ठाकुर जी के लिए ही स्पेशली बेकरी जन्माष्टमी के दिन खुलती है, उसी दिन ठाकुर जी का केक मिलता है। तो अगर आप फोटो फ्रेम बनवाएंगे तो कुछ इस तरीके से फोटो लगेगी, जो कि बहुत सुंदर लगी थी। बोलिए कमेंट में राधे राधे, जय श्री